तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 11वीं का राजनीति शास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों को पता है कि जिस प्रकार के मैं क्वेश्चन पेपर आपको बताता हूँ उसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो इसलिए आप सब लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और देखिएगा आज जो मैं आपको क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूँ वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 11वीं का राजनीति शास्त्र विषय का, उसी प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका वार्षिक परीक्षाओं को आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप सब लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब चलो समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो इस प्रकार का पूरा आपका पेपर होगा, यहाँ से आप लोग देख लें। आपके पास में जैसे क्वेश्चन पेपर आता है सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर लिख लेने हैं। और देखिएगा आपका जो पेपर होगा ना उसमें टोटली आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 80 नंबर का पूरा पेपर होगा। अगर आप भी वाकई में पूरे 80 में से 80 नंबर लाना चाहते हो तो आप सब लोग इसको पूरा देख कर जाइएगा, क्योंकि आज मैं आपको पूरा का पूरा पेपर बहुत अच्छी प्रकार से समझा दूंगा और साथ ही साथ में इसका पूरा सॉल्यूशन भी आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देखिएगा आपका पेपर कुछ इस प्रकार का होगा। आप सब लोग यहाँ से इसको देख लीजिएगा और पूरा का पूरा समझ लें। देखो इस प्रकार का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर है, आप सब लोग इसको देख लें। ये निर्देश आपको दिए गए हैं और निर्देशों के नीचे ये इंग्लिश में भी आपको इंस्ट्रक्शंस यानी कि निर्देश दिए गए हैं और आप सब लोग इसको देख लें। इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। और राजनीति शास्त्र का जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है उसका विषय कोड आपका 130 होगा और ये आपके पेपर का कोड होगा। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें अच्छी प्रकार से। अब चलो जल्दी से मैं आपको पूरा पेपर का सॉल्यूशन बता देता हूँ कि पेपर आपको किस प्रकार से परीक्षा में पूछा जाएगा। टोटली पूरा का पूरा पेपर आज हम यहाँ पर सॉल्यूशन के साथ में देखेंगे। तो देखो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा आपका, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम क्या लिखा है। प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं। तो देखिएगा इनको फ्रांस से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए। तो देखो ये हुए थे 1952 में। अगला क्वेश्चन, वित्त विधेयक सबसे पहले किस सदन में रखा जाता है। तो देखिएगा ये लोकसभा में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता आधुनिक काल का कौन सा दर्शन है। तो देखो ये राजनीतिक दर्शन है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक के समर्थक है। तो देखो पाँचवें का राइट आंसर आ जाएगा मैकाइवर, लास्की और रूस्को। पाँचवें का राइट आंसर ये आ जाएगा। छठा क्वेश्चन, जस्टिस शब्द किस भाषा का है। तो देखो ग्रीक भाषा का शब्द है जस्टिस। तो यहाँ तक के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो ये आपके पेपर में इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए सभी क्वेश्चन दिए गए हैं। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लो। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लो। प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। रिक्त स्थान में पहला क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या है। देखो 389 इसका राइट आंसर आ जाएगा। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। तो देखो यहाँ पर आपको 12 लिख देना है। तीसरा क्वेश्चन, सामाजिक समानता प्रजातंत्र की आधारशिला है। तो यहाँ पर आपको सामाजिक समानता लिख देना है। अगला क्वेश्चन, रोजगार का अधिकार काम के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आपको ये लिख देना है। अगला क्वेश्चन, वंश के आधार पर प्राप्त नागरिकता को जन्म से प्राप्त नागरिकता कहते हैं या फिर इसको जन्मजात नागरिकता भी कहा जाता है। यहाँ से आप सब लोग देख लें। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जर्मनी का एकीकरण 1866 में हुआ। कब हुआ। 1866 में जर्मनी का एकीकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन, पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने बता दिए आपको। आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 3 जो होगा ना उसमें आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। अब देखो जोड़ी का मिलान कैसे करना आपको। मौलिक कर्तव्य की जोड़ी मिल जाएगी आपकी भारत से, आरक्षण की जोड़ी मिलेगी आपकी भारत से और मौलिक कर्तव्य की जोड़ी मिलेगी आपकी अमेरिका से। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। क्या करना आपको, मौलिक कर्तव्य की जोड़ी मिलानी है आपको अमेरिका से और आरक्षण की जोड़ी मिलानी है भारत से। अगला, जीवन सुरक्षा का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। देशीकरण की जोड़ी मिल जाएगी कानूनी प्रक्रिया से। राज्य का तत्व तो देखो निश्चित भूभाग से। आपातकाल की जोड़ी मिलेगी अनुच्छेद 352 से। तो देखो यहाँ से मैंने आपको जोड़ी बता दी पूरी की पूरी। अब जोड़ी के बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए पूरा दिया गया है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। अब इसके बाद में चलो हम आगे के पेपर को देखते हैं। तो देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 4 लिखा है जिसमें कि आपसे सत्य सत्य पूछे गए हैं। सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन, राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। असत्य हो जाएगा।
आज के राष्ट्र राष्ट्रीय राज्य है, असत्य होगा। सांप्रदायिकता देश के विकास में साधक है, असत्य होगा। स्वतंत्रता की घोषणा पर लाहौर में 1929 में बैठक हुई, ये भी आपका सत्य होगा। राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख है, ये भी असत्य होगा। राज्यपाल निर्वाचित पदाधिकारी नहीं होता है, ये भी आपका सत्य होगा। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर मैंने आपको बता दिए। अब उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप सब लोग एक वाक्य या फिर एक शब्द में उत्तर को देख लो। पहला क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना क्या है, लिखिए। देखिएगा, हम भारत के लोग, ये संविधान की प्रस्तावना है, इससे इसकी शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक पद ग्रहण करना कौन सा अधिकार है, तो देखो ये मूल अधिकार है। अगला क्वेश्चन, आत्मनिर्भरता का सिद्धांत क्या है, तो देखो स्वयं पर निर्भर होना, ये आत्मनिर्भरता का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ लिखिए। देखिएगा, धर्म, सभी धर्मों को समान महत्व देना, ये धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होगा। और अगला क्वेश्चन, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत क्या है, तो देखो शक्तियों का बंटवारा करना शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है, तो देखो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग किया जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, नगर निगम की आय का मुख्य साधन क्या है, तो देखो गृह कर, संपत्ति कर इसका साधन है। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में पेपर में आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। अब इसके अलावा इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा, आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें। ये क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 6 मैंने आपको बता दिया, और उसके बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 7 ये लिखा है, 7 के बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 8 ये लिखा है, और 8 के बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 9 और 10 ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो आप सब लोग इस प्रकार से इनको देख लें, और उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो, आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, समानता के 3 आयाम कौन कौन से हैं, और राजनीतिक समानता क्या है, क्या विशेष आवश्यकताओं का सिद्धांत सभी के साथ समान व्यवहार का विरोधी है, सामाजिक न्याय आज क्यों आवश्यक है, शरणार्थियों की समस्या आपको बतानी है, किन परिस्थितियों में नागरिकता को हानि हो सकती है, राज्य के 4 तत्व कौन कौन से हैं, आर्थिक एकीकरण ने किस प्रकार राष्ट्रवाद को प्रभावित किया है, प्राकृतिक स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य है, नकारात्मक स्वतंत्रता का सकारात्मक स्वतंत्रता में क्या अंतर है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में, परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो इन क्वेश्चन को देख लें। भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य आपको बताने हैं। भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार चुना जाता है, नगर पालिका की आय के साधन, प्रमुख नागरिक अधिकार कौन कौन से हैं, मौलिक अधिकार का अर्थ, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वैसे तो मैंने आपको यहाँ पर इस वीडियो में आपके जो प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी का सॉल्यूशन दे दिया है। मगर आपके जो क्वेश्चन बचे हैं प्रश्न नंबर 6 से लेकर 23 तक का, इन सभी का सॉल्यूशन मैं आपको बहुत ही जल्दी देने वाला हूँ। आप सब लोग उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, जिसमें कि मैं आपको प्रश्न नंबर 6 से लेके 23 तक के सभी क्वेश्चन बताऊंगा और इनके आंसर भी बताऊंगा। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर होगा आपका, जो कि वार्षिक परीक्षाओं के लिए है। आप सब लोग इसको देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा तैयार जरूर कर लें। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।